चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स, चार्ज ऑलवेज resides on the outer surface of a conductor। किसी भी कंडक्टर के चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही रहता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। सपोज करिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इस पे यदि निगेटिव माइनस क्यू चार्ज इसमें यदि दिया गया तो माइनस क्यू चार्ज कहाँ रहेगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज always resides on the outer surface of a conductor, charge always resides on the outer surface of conductor, ठीक है। इसी तरह से और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए एक हम लोग सॉलिड स्फीयर ले लिए, क्या ले लिए, सॉलिड स्फीयर, मेटल का है ना, क्या चीज का है, मेटल, यानी कंडक्टर, मेटल लिखने का मतलब हो गया सिंपल कंडक्टर, ठीक है। तो इस पे यदि प्लस क्यू चार्ज देंगे तो प्लस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज क्या हो गया, जीरो, ठीक है। इनर सरफेस पे चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज जीरो हो जाएगा, Q इज इक्वल टू जीरो। इनर सरफेस क्या रहेगा, तो इनर सरफेस न्यूट्रल रहेगा, क्या इसे, है ना। क्या मैकेनिज्म है इसका, तो समझते हैं। सपोज करिए कि हम ये Q चार्ज जो है किसी तरह से इसके अंदर यहाँ इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस Q चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज इंजेक्ट कर दिए तो इसके नज़दीक में जो रहेगा आइटम्स, उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो इसको अपने ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हटा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। ये फिर क्या करेगा, ये इसके बाहर जो रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से बाहर एटम रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है आते आते कहाँ हो जाएगा, बाहर। अब इस आउटर सरफेस से ये चूँकि बॉन्ड बहुत ज़्यादा रहता है तो ये आउटर सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दिया जाए। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे देंगे, रब करके देंगे, है ना, या किसी दूसरे बॉडी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। क्लियर। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे गॉस लॉ उसमें इसको और भी बढ़िया से डिटेल में समझेंगे। अब कोई कंडक्टर लेते हैं, वो यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है उसका, एक कोई कंडक्टर इस तरह का कंडक्टर ले लिए, ठीक है, इस तरह का कंडक्टर, है ना, यानी कि इसका सरफेस क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसका सरफेस क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब इस पे हम लोग चार्ज डालेंगे, जब इस पे हम लोग क्यू चार्ज डालेंगे, प्लस क्यू चार्ज, तो क्या ये सभी जगह पे चार्ज इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज क्या सभी जगह पे इक्वल है? इसको और हम लोग इस तरह से बना देते हैं। क्या चार्ज सभी जगह इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट है चार्ज
The surface charge density of a conductor is inversely proportional to the local radius of curvature of the surface। मतलब क्या हुआ? तो हम लोग देखते हैं लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग इसको एक रेडियस ये बनाते हैं सर्किल। उसी तरह से इसका लेते हैं R1, है ना, इसको एक सर्किल बनाते हैं, इसका लेते हैं R2, एक इसका एक सर्किल बनाते हैं, इसका लेते हैं R3, ठीक है, इसका एक सर्किल बनाते हैं, इसका लेते हैं R4, इसी तरह से इसका एक सर्किल बनाते हैं R5, है ना। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर सरफेस डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। जिसका रेडियस कम है वहाँ सरफेस डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। क्लियर? क्लियर है? चलिए, यानी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। जहाँ पे रेडियस कम रहेगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो अपने बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाने के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे ये कैपेसिटेंस, तो उसमें एक है कोरोना डिस्चार्ज पढ़ने का। उस कोरोना डिस्चार्ज में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। और आप लोग ऐसे भी आप लोग देखते होंगे फ्रिज वगैरह आपके घर में रहता है, तो उस फ्रिज का जो ये होता है, ये जो होता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको छूने पे कभी कभी आपको वहाँ पे करंट का एक्सपीरियंस होता है, झटका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि उस किनारे में क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। तो एक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। And second one is charging by induction. ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन मीन्स देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट between charged
and uncharged body, या फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज लिख दो। निश्चित रूप से एक होगा जो चार्ज करने वाला होगा, एक होगा जो अनचार्ज होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग ऑफ बाई कंडक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी हो गया, इसका रेडियस, एक स्फेरिकल बॉडी हो गया, इसका रेडियस आर हो गया। इस पर सपोज करिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और एक और बॉडी ले लिए, इस सिमिलर बॉडी, इसका भी रेडियस आर ही है और ये अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज है। और इस दोनों को कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से। क्या है ये, कंडक्टिंग वायर। वायर क्या है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से ट्रांसफ़र इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें निकल करके इधर आएगा, ठीक है। कब तक आएगा, जब दोनों का पोटेंशियल, ये अभी इसका पोटेंशियल क्या है, भी है, और इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर, तो फिर क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना इससे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक समय आएगा, चूँकि दोनों सिमिलर बॉडी है, तो इस पर भी प्लस Q1 चार्ज हो जाएगा और इस पर भी प्लस Q1 चार्ज हो जाएगा। क्लियर, प्लस Q1 चार्ज इस पर भी हो जाएगा, प्लस Q1 चार्ज ये दोनों में। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि एक अनचार्ज बॉडी कनेक्ट, वन अनचार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अ चार्ज बॉडी, या टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, अ कंडक्टिंग वायर, और दोनों को हम लोग क्या करें, फिजिकली टच करा दिए, तो क्या होगा, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। क्यों, किस लिए, तो दोनों के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बराबर करने के लिए, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बराबर करने के लिए। और जब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो फिर चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। यानी कि दो सिमिलर बॉडी है, एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट, कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किए, तो फाइनली दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, और चार्ज का पोलैरिटी वही रहेगा जो चार्ज बॉडी का पोलैरिटी था। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन इसमें यह चीज़ है कि टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, है ना। जब ट्रांसफर चार्ज मस्ट बी लेस देन द चार्ज ऑफ द बॉडी। किस केस में, जब एक बॉडी चार्ज है और दूसरा बॉडी अनचार्ज है। लेकिन यदि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी पे निगेटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि सिमिलर ये बॉडी है, इस पर माइनस Q चार्ज है, ठीक है, और ये एक सिमिलर बॉडी है, इस पर प्लस Q चार्ज है, और दोनों को कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए एनी इलेक्ट्रॉन्स इसमें था जो सब इसमें चला गया, तो इसका भी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फाइनली, और इसका भी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। कब, जब एक बॉडी चार्ज है और दूसरा बॉडी भी चार्ज है विथ इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, विथ इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो ये चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस केस में कॉन्सेप्ट ये है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज
नो फिजिकल contact between inducing and induced body. ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो कैसे होगा चार्ज, ये हम लोग देखते हैं चार्जिंग कैसे होगा जो। तो देखिए, जिसे हम लोग लिए थे एक, सपोज करिए ग्लास रड है ना, रब्ड विथ सिल्क, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसको हम लोग ले जाते हैं एक अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज, ये भी ग्लास रड ही लेते हैं, अनचार्ज ग्लास रड। इसके करीब इसको हम पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, जब इसके करीब हम ले जाएंगे तो क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे पूरा ही पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके करीब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये सब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो होगा है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। कहाँ, यहाँ पे अट्रैक्ट होना, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ आना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी है ना, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। एक एंड पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया, और एक एंड पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया। ठीक है, एक एंड पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया इस एंड पे, और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया। और जितना इधर बढ़ेगा उतना ही उधर, सॉरी इधर निगेटिव ना, निगेटिव, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ गया और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इस एंड पे बढ़ गया। ठीक है, ये होता है, यानी देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में हुआ नहीं, तो क्या होगा, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन देयर इज नो any transfer of electrons। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, और जो अब देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले गए थे, इस एंड पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो गया, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज opposite to in the inducing charge।
है ना। इंड्यूसिंग चार्ज किसको कहेंगे, जो इसको इंडक्शन के लिए मजबूर किया, है ना। यानी कि ये हो गया इंड्यूसिंग बॉडी और ये हो गया इंड्यूस्ड बॉडी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। क्वांटिटी कितना होगा, तो क्वांटिटी हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोग पढ़ेंगे आगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज, ये क्यू डैश क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्यू, क्यू हो गया इंड्यूसिंग चार्ज, इसका चार्ज कितना हो गया क्यू, तो ये कितना हो जाएगा क्यू डैश। इस पर कितना चार्ज चढ़ेगा क्यू डैश, और क्यू डैश इज इक्वल टू कितना होगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंडक्टर कितना होता है इन्फिनिटी। सो इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। जो चार्ज इस पे होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर पे भी इंड्यूस्ड होगा, है ना, इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। एक चीज और, जब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मास विल नेवर चेंज, मास क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। इन केस ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, इन केस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन द मास ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी and induced body does not change। ठीक है, the mass of inducing body and induced body does not change। क्लियर है। तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। यदि एक बॉडी चार्ज्ड है और उसको हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से या फिजिकल कांटेक्ट कराते हैं किसी अनचार्ज बॉडी के साथ, तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इसके कारण चार्ज जो है, एक पे जो पहले से चार्ज था उसका चार्ज घटेगा और दूसरे का इक्वल, दूसरे के जितना इस पर चार्ज घटेगा उतना उस पर चार्ज बढ़ जाएगा। यानी दोनों बॉडी, यदि दोनों सिमिलर बॉडी है ना, एक ही तरह का बॉडी दोनों है, तो दोनों पे सिमिलर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों पे आ जाएगा। और जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज आएगा, ये जो चार्ज बॉडी था उसके चार्ज से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है चार्जिंग बाय कंडक्शन में, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मास ऑफ चार्जिंग बॉडी, है ना, मास ऑफ चार्जिंग बॉडी एंड मास ऑफ चार्ज बॉडी विल चेंज। ठीक है, और चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो रहा है कि चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता है। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का बराबर हो गया, तो क्या हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाता है। क्लियर, ये था। अब नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट, दो इंड्यूस्ड बॉडी और इंड्यूसिंग बॉडी के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो मास भी वैरी नहीं करेगा, मास भी वैरी नहीं करेगा।
और इस केस में क्या देख रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में, जो इंड्यूसिंग चार्ज है वो इंड्यूस चार्ज के क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, इंड्यूसिंग चार्ज है वो इंड्यूस चार्ज के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्लियर। और अमाउंट ऑफ इंड्यूस चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इंड्यूसिंग चार्ज Q इंटू 1 माइनस 1/k वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन केस ऑफ कंडक्टर K क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इंड्यूस चार्ज इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। क्लियर है। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा, थर्ड वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं, फ्रिक्शन कर लगाते हैं दोनों के बीच में, तो क्या होता है, हीट एनर्जी वहाँ पे डेवलप होता है। उस हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर के एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसमें से इसमें किसी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सपोज करिए एक ये दो बॉडी है ना, और दोनों बॉडी को रब किए, रब्ड विथ ईच अदर। तो इसमें किसी एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, तो सपोज करिए इसमें से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला आया, तो Ne पॉजिटिव चार्ज इस पर चढ़ जाएगा और Ne निगेटिव चार्ज इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, Ne पॉजिटिव चार्ज इस पर चला आया और Ne निगेटिव चार्ज, सपोज करिए कंडक्टर नहीं है इसीलिए हम बीच में भी दिया, Ne निगेटिव चार्ज इस पर चला गया। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखे थे क्या, ग्लास रॉड का एग्जाम्पल लिए थे, प्लास्टिक रॉड का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो ये सभी है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इन केस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर्ड ऑन बोथ द बॉडी, दोनों बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर होगा, लेकिन पोलैरिटी ऑफ द चार्ज ऑन बोथ द बॉडी आर डिफरेंट। पोलैरिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यदि एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज होगा। इन केस ऑफ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, व्हेन ग्लास रॉड is rubbed with silk, then positive charge will appear on the glass rod and equal amount of negative charge will appear on the silk। क्लियर। यदि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, ग्लास रॉड पे यदि प्लस Q चार्ज चढ़ता है तो माइनस Q चार्ज किस पे, सिल्क पे चढ़ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर बी, when plastic rod or avonite rod is rubbed with fur, then negative charge will appear on the avonite rod and equal amount of positive charge will appear